हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। दोस्तों, आप सबको याद होगा जो आज का हमारा एपिसोड है वो होने वाला है 52। और इस एपिसोड का नाम है द पास्ट एंड फ्यूचर। आप सभी को याद होगा पिछले एपिसोड में हमारे क्या हुआ था। गोकू ट्रेनिंग कर रहा था और जो वेजिटा है वो उससे लड़ रहा था। ट्रेनिंग करते हुए गोकू को यामचा की उसकी मतलब कि किंग काय की आवाज़ आती है और तभी यामचा कहता है कि मुझे भी उससे बात करनी है। वो यामचा पूछता है, हाँ बड़ी कैसे हो तुम। तो गोकू बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गोकू वेजिटा वो भी यामचा भी उसे बताता है गोकू को कि हम यहाँ पर है इस वाले प्लेनेट पर किंग काय के साथ, और हम यहाँ की ग्रेविटी थोड़ी डिफरेंट है। और फिर गोकू से पूरी बात बताता है। अच्छा, वहाँ की ग्रेविटी डिफरेंट है, पर तो वो पूछता है तुम कहाँ हो। वो बोलता है कि मैं ड्रैगन बॉल के लिए वहाँ जा रहा हूँ प्लेनेट टाइमिक पर, क्योंकि जब मैं वेजिटा से लड़ा था तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। और मेरे इंजर्ड होते हुए गोहान, बुल्मा और क्रिलिन को वहाँ पर जाना पड़ा था। और मुझे एक बात और पता लगी है कि वहाँ पर वेजिटा बिल्कुल हील होकर फिर से पहुँच गया है ड्रैगन बॉल की तलाश में। और एक मॉन्स्टर और है जो वेजिटा से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और यामचा की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। और किंग सामा तो उसके अपनी पीठ से हाथ हटा के यामचा का दौड़े चले जाते हैं। तभी टियान उससे आके पूछता है तो वो सब कुछ बता देता है। तभी उसे किंग काय बोलते हैं कहीं मैं फ्रीजा तो नहीं है, चलो मैं चेक करता हूँ। और फिर जो किंग काय सामा होते हैं वो एक साइड में जाते हैं और वहाँ जाकर प्लेनेट टाइमिक को देखते हैं ध्यान से। तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो फ्रीजा है। गोकू मेरी एक बात मानो, तुम वहाँ पर जाकर उससे बिल्कुल मत लड़ना, प्लीज़ उसके पास मत जाना। तुम्हें नहीं पता वो कितना खतरनाक है, कितना ताकतवर है। तुम कभी उसे नहीं हरा सकते, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर वो प्लेनेट टाइमिक पर है तो तुम प्लेनेट टाइमिक पर मत जाओ, उसे अकेला छोड़ दो, उसके पास बिल्कुल भी मत जाना। तो गोकू कहता है मैं कुछ समझा नहीं। वो कहता है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तो तभी पिकोलो पीछे से आता है और आकर वो किंग सामा की पीठ पर हाथ रखता है और गोकू को बोलता है गोकू कैसे हो। तो गोकू कहता है पिकोलो तुम वहाँ क्या कर रहा है। तो पिकोलो कहता है क्या तुम प्लेनेट टाइमिक पर हो। तो वो इस तरह ही बात कर रहा होता है। तभी किंग सामा अपन को गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम सब अपनी उस पर से हाथ हटाओ, मेरी पीठ पे से हाथ हटाओ। और वो कहता है कि मैं तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा अगर वहाँ पर फिर आ रहा है तो। लेकिन इस सब के पीछे एक शर्त है। वो सब राजी हो जाते हैं, ठीक है हम सब आपके पीछे ट्रेनिंग करेंगे, आप हमें ट्रेनिंग दे दिए। गोकू भी यहीं से ट्रेनिंग करके गया था। तभी वो कहता है वो शर्त नहीं सुनना चाहोगे। तो तभी यामचा बोलता है हाँ ज़रूर, पहले तुम सबको मुझे हंसाना होगा। जिसने भी मुझे हंसाया वो मेरी ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाएगा। तभी हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो गोकू का होता है। गोकू कहता है अगर वो इतना ज़्यादा ताकतवर है तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो डेंडे और गोहान का होता है। वो दोनों बहुत स्पीड से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि कोई आ रहा है। और जो फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है दो होता है वेजिटा का। वेजिटा भी बहुत स्पीड से उड़ा जा रहा है, उड़ा जाता हुआ होता है। तो अचानक से वो रुक जाता है और कहता है कि ये पावर लेवल तो ज़रूर फ्रीजा का होगा या किसी और का होगा, फ्रीजा के आदमी का। फिर तभी हमें वापस से वही किंग काय के प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। वो उसे हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे जोक सुना रहे हैं। और जो टेन है यानी टेंशन उस पर कोई जोक सुनाना नहीं आता और वो बहुत शर्मा रहा होता है। तभी जो हमारा यामचा होता है वो उसे एक अच्छा सा जोक सुनाने की सलाह देता है और जाकर उसे कहता है कि उसे जाकर जोक सुनाओ। और उसे बहुत ही अजीब से जोक सुनाता है, मतलब कि उसे अजीब सी बातें बताता है पर उसे बिल्कुल भी हंसी नहीं आती। और तभी टियन कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हारा कुछ ना कुछ कर दूंगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और यही सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है और फिर टियन को फिर से शर्म आने लगती है। और टियन कहता है कि यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये सुनकर उसे हंसी आ जाती है। और फिर टियन बोलता है कि अरे तुमने चश्मा लगा रखा है और तुम्हारे पास नाक भी नहीं है, तुम बिना नाक के चश्मा कैसे लगा सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता, कोई बिना नाक के चश्मा कैसे लगा सकता है। और ये सुनकर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और वो टियन को टेस्ट में पास कर देता है। और किंग काय सामा कहते हैं कि तुम बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हो, अब तुम सबकी बारी। तभी हमें पिकोलो दिखाया जाता है। पिकोलो कहता है कि ये सब क्या बकवास कर रहे हैं। और तभी वो जो अगला सीन दिखाया जाता है वो होता है क्रिलिन और डेंडे का। तभी क्रिलिन और डेंडे उसे पकड़कर, तो क्रिलिन जो होता है वो डेंडे को पकड़कर जल्दी से नीचे जाकर छुप जाता है और कहता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि वेजिटा ही बहुत स्पीड से आ रहा है। और तभी वो स्पीड से जाकर छुप जाते हैं। और वहाँ पर जो वेजिटा है वो आ रहा था और आते आते वो अचानक से एक टर्न ले लेता है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे उससे भी ज़्यादा पावर लेवल का एहसास होता है। और वह कहता है कि ज़रूर मैं बिना डाउट के कह सकता हूँ कि ये ज़रबान है, ये ज़रबान ही है पक्का। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है वो होता है गोकू का।
जो गोकू होता है वो अपनी कसरत कर रहा है। वो कहता है 27, 28, 29 और क्या कर 30 क्या कर गिर जाता है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और वो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहा है। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। वो अगला सीन होता है मिस्टर किंग कायसामा का। जो किंग कायसामा उन्हें एक जोक सुनाते हैं, वो बिल्कुल भी जोक जैसा नहीं लगता और उन्हें हंसी नहीं आती। तो किंग सामा कहते हैं कि जो मेरी जोक पे नहीं हंसेगा उसे यहाँ से घर जाना होगा, मैं उसे ट्रेनिंग नहीं दूंगा। तो वो तीनों ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर टीएन, चेसू और यामचा ये जो अपना पिकोलो है भी अब भी अकेला बैठा है। तभी किंग सामा कहता है ठीक है, अभी ट्रेनिंग के लिए तैयार। और वो बबल को आवाज़ मारते हैं। बबल भागा हुआ आता है और कहते हैं कि तुम्हें इसे पकड़ना होगा। उसके बाद अगला तो वो कहता है कि क्या बस यही। तो किंग कायसामा बोलता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, गोकू को इसे पकड़ने में 3 हफ्ते लग गए थे और ये बहुत ही मुश्किल है और ये बहुत तेज भागता है, चलो जाओ शुरू करो। वो बोलता है रन। तो तभी जो वो होता है उसका बंदर वो भागने लगता है और वो इतनी स्पीड से भागता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसे पकड़ नहीं पाते। जैसे किंग सामा मुड़ कर चलते हैं तो पिकोलो कहता है रुको और वो आता हुआ होता है और उसके हाथ में वो मंकी है और वो उस मंकी को पकड़ कर ले आता है और वो तीनों भागते हुए थक रहे हैं और वो कहता है क्या तुम ये क्या खेल कर रहे हो। वो तभी जो मिस्टर किंग काय होते हैं वो बेचारे हंसने लगते हैं, कहते हैं क्या यार तुमने कितना अच्छा जोक मारा है, अब मैं तुम्हें भी अपनी ट्रेनिंग ज़रूर दूंगा। तुम वो यानी उसने अभी तक उसे तय नहीं किया था। तभी वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और पिकोलो फिर से अलग चला जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है। ये होता है ज़रबान का। ज़रबान बहुत ही फिर से उड़ा आ रहा है और अचानक से वेजिटा उसके सामने आ जाता है और आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले हो वेजिटा, बहुत टाइम बाद मिले हो ज़रबान, कहाँ थे तुम। तो फिर वेजिटा उसे बताता है कि मैंने पिडोरिया को मार दिया है। तो फिर ज़रबान उसे बोलता है हाँ मुझे पता था कि तुम बिना कुछ सीक्रेट तैयारी कर रही हो। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि तुम फ्रीज़ा के साथ लड़ने के लिए, फ्रीज़ा को हराने के लिए अलग से ट्रेनिंग कर रहे हो, पर तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हें पता है ना फ्रीज़ा का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वेजिटा बताता है उसे मैंने बहुत सारी पावर इकट्ठा की है, मैंने बहुत ट्रेनिंग की है और अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका हूँ। मैंने डिडोरिया को भी मार दिया, तुम्हें पता नहीं है सुपर सैयन की पावर का, मैं अब एक सुपर सैयन हूँ। तो ज़रबान बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि फ्रीज़ा को हराना कितना मुश्किल है, फ्रीज़ा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी जो वेजिटा होता है, वेजिटा उसके ऊपर हमला कर देता है और जहाँ जहाँ वो बचकर भाग रहा होता है या गायब होकर जहाँ जहाँ जाता है वेजिटा वहीं पहुँच जाता है और वो वेजिटा के ऊपर हमला करता है और वेजिटा एक हाथ से उसे काट देता है और वो दूर जाकर गिरता है। जहाँ पर उसका हमला गिरता है वहाँ पर बहुत बड़ा एटमी धमाका सा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो क्रिलिन और डेंडे होते हैं वो कहते हैं अरे कितनी बेमिसाल पावर है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि 2 बंदे लड़ रहे हो, इनमें से एक तो पक्का वेजिटा है दूसरे का पता नहीं। और तभी क्रिलिन डेंडे को पकड़ता है और कहता है तुम बहुत से लोग और मुझे ही कुछ करना होगा और उसे पकड़कर पूरी स्पीड से उड़कर चला जाता है कि इतना वेजिटा बिजी है, इतना हम यहाँ से निकल लेते हैं। तभी जो ज़रबान होता है वो एक के बाद एक अटैक करता है वेजिटा पर और वेजिटा बचता रहता है और वेजिटा कभी उसे आगे से मुक्का मारता है, कभी पीछे से लात मारता है और वो वेजिटा को डिटेक्ट भी नहीं कर पाता। वेजिटा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। फिर अचानक से जो ज़रबान होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुम बहुत ताकतवर हो गए हो, अब मुझे तुम्हें अपनी असली पावर दिखानी होगी। और दोस्तों यहीं पर ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ऐसे क्या पावर है ज़रबान के पास, क्या ज़रबान सचमुच पावरफुल है या वो कोई मजाक कर रहा है, क्या वेजिटा उसे हरा देगा, क्या फ्रीज़ा इतना ज़्यादा ताकतवर है कि गोकू भी उसे नहीं हरा पाएगा, क्या होगा अगले एपिसोड में ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल Z। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।